एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग से आज फिर मौका मिला है कि कोई एक नया वीडियो आपके सामने लाऊं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक जर्नी में लेके जाना चाहती हूँ, ऐसी जर्नी जो शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज की जर्नी किस बारे में है। हमारी जो ये जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये कितनी मैजिकल है, कितनी एडवेंचरस है, ये शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो सभी बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ तो सभी बनाते हैं, शादी तो सभी करते हैं, लेकिन एक मल्टी डिमेंशनल कनेक्शन को एक्सप्लोर करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आपको जो मौका मिला है वो बहुत ही ब्लेस्ड लोगों को मिलता है। आप एक एक्सप्लोरर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं। अपने दिमाग को खोलिए और एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करिए। जो काम सब करते हैं उसमें क्या मज़ा है। हमें कुछ यूनिक करने को मिला है, हमें कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने को मिला है, और उस यूनिक एक्सपीरियंस को हम जी रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। आपने कभी अपनी जर्नी को एज एन एडवेंचर देखा है? मैंने अपनी जर्नी को एज एन एडवेंचर देखा है। यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया है कि मैं ये मल्टी डिमेंशनल कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकूं, विच इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, बियॉन्ड एनी ह्यूमन एक्सप्लेनेशन। ये मैजिक नहीं तो और क्या है दोस्तों। तो चलिए आज इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहती हैं कि आप इस कनेक्शन को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ कनेक्शन लें, एज अ रिलेशनशिप ना लें, तो आप इस कनेक्शन को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो हम एंजॉय क्यों नहीं कर पाते इस कनेक्शन को? क्योंकि हम थर्ड डेंसिटी से ऑपरेट करते हैं। जब तक आप फिफ्थ डेंसिटी से ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आप इस कनेक्शन को एंजॉय नहीं कर सकते, और आपको बहुत दर्द मिलेगा क्योंकि आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में, जो कि एक थर्ड डेंसिटी की चीज़ है। तो थर्ड डेंसिटी और फिफ्थ डेंसिटी में क्या फ़र्क है, और थर्ड डेंसिटी से फिफ्थ डेंसिटी का जो सफ़र है वो आज हम इस वीडियो में तय करेंगे। तो जो 3D है ये सेपरेशन की दुनिया है। यहाँ पे सब अकेले हैं और कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी असलियत नहीं पता है। आपके ऊपर जो धूल की परत लगी हुई है वो आपका ईगो, आपके टॉक्सिन्स, जो भी चीज़ें, आपका जो दर्द है, वो सब जो है वो थर्ड डेंसिटी की चीज़ है। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, जो कि एकमात्र रास्ता है फिफ्थ डेंसिटी तक पहुंचने का, तो आपकी प्योरिफिकेशन होती है। धीरे धीरे आपकी सोल की वो धूल की परत निकलने लगती है, आपका इल्यूजन टूटने लगता है। और जब इल्यूजन टूटता है तो आपको क्या रियलाइज़ होता है कि एक ही सुप्रीम सोल है, और वही सुप्रीम सोल हर इंसान बन के इस जीवन को अनुभव कर रहा है। तो किसी में कोई सेपरेशन ही नहीं है। आपका अपना ट्विन से कोई सेपरेशन नहीं है, वो भी आप ही का एक रूप है। पूरा यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, जितने जो भी एंटिटीज़ हैं, वो सब सुप्रीम सोल का ही एक रूप है। यही सच है, और इसी को कहते हैं सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। जब लोग कहते हैं ना सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, तो वो इसलिए कहते हैं बिकॉज जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ सुप्रीम सोल का एक वर्जन है, उन्हीं का एक रूप है। आप भी उन्हीं का एक रूप है। तो फिफ्थ डेंसिटी में आप अपने आप ही यूनियन में आ जाते हैं। आपको पहले से पता ही है कि आप यूनियन में हैं। तो ये थर्ड डेंसिटी टू फिफ्थ डेंसिटी तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप होता है। फिर आप अपने आप से पूछिए कि भगवान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको इतना पुश क्यों कर रहे हैं फिफ्थ डेंसिटी में जाने के लिए। आखिर आपको थर्ड डेंसिटी में अपने ट्विन से अलग रख के वो क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कभी सोचा है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो वजह होगी। वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। थर्ड डेंसिटी इज़ लाइक, आप समझ लीजिए लैंडलाइन, ठीक है। एंड फिफ्थ डेंसिटी इज़ वेरी एडवांस्ड एनर्जी वाइज, इट इज़ लाइक वाईफाई, ठीक है। जो एनर्जी एक्सचेंज आपकी फिफ्थ डेंसिटी में हो सकती है वो थर्ड डेंसिटी में नहीं हो सकती है। और आप सिर्फ थर्ड डेंसिटी को जानते हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए आपको वही चाहिए। आपको मतलब कोई बेहतर चीज़ दी जा रही है जो थर्ड डेंसिटी से ज़्यादा बेटर है, जो लैंडलाइन से बेटर वाईफाई आपको दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि आप जानते नहीं हैं उसके बारे में, इसलिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ईगो हमेशा उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जिस चीज़ को जानता है। अब जैसे कि ईगो को अगर बार बार दर्द दिया जाए तो फिर उसको लगता है कि ज़िंदगी दर्द है,
और फिर वो खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि हमारे डीएम जो होते हैं, उनको बहुत हार्ट ब्रेक होते हैं, उनके भी प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी बहुत धुलाई होती है लाइफ में, तो फिर उनका माइंड सेट ही वैसा बन जाता है कि लाइफ इज़ पेन, क्योंकि इट इज़ फेमिलियर। एक चीज़ की आपको आदत हो गई है तो फिर आप उसी को सच मानने लगते हैं। अपनी आंखें खोलिए दोस्तों, ये जर्नी एक एडवेंचर है, एक यूनिक एडवेंचर है जो बहुत कम लोगों को जीने को मिलता है, और भगवान जी आपको इस एडवेंचर पे लेके जा रहे हैं। आप उन पे ट्रस्ट करिए। आखिर कोई तो वजह होगी कि वो चाहते हैं कि आप अपने ट्विन को अपने अंदर ढूंढें। और फिफ्थ डेंसिटी में क्या होता है? फिफ्थ डेंसिटी में आपको पता होता है कि पूरा यूनिवर्स आप ही हैं, आप भगवान का एक रूप हैं और सारे लोग भगवान का एक रूप हैं, तो किसी में कोई सेपरेशन ही नहीं है। तो फिर आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर ही है, आपके डीएम भी आपके अंदर ही है, तो आप ऑटोमेटिकली उनसे अंदर ही अंदर कनेक्ट करने लगते हो। तो भगवान जी क्यों चाहते हैं कि आप अपने ट्विन को अपने अंदर ढूंढें? वो क्यों चाहते हैं कि आप फिफ्थ डेंसिटी में आएं? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। तो भगवान जानबूझ के आपको थर्ड डेंसिटी में अपने ट्विन से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। वो जानबूझ के थर्ड डेंसिटी में आपके सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आप चाहे कितने भी साल वेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, थर्ड डेंसिटी में आप अपने ट्विन को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वो होने ही नहीं देंगे भगवान जी, क्योंकि ऐसा करके वो आपको फोर्स करते हैं कि आप फिफ्थ डेंसिटी से ऑपरेट करें। क्योंकि वरना आप क्यों जाएंगे फिफ्थ डेंसिटी में? आप सोचेंगे ही क्यों फिफ्थ डेंसिटी के बारे में? आपको तो आदत लगी हुई है लैंडलाइन की, आप वाईफाई के बारे में सोचेंगे ही क्यों? जब तक कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, आप एक उस तरफ जाएंगे ही क्यों? इसलिए आपको मजबूर किया जाता है। थर्ड डेंसिटी में आपसे, आपके ट्विन से आपको अलग करके भगवान जी आपके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं, आपको उनको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। और जब आप उनको अपने अंदर ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है हाउ मच बेटर इट इज़, क्योंकि फिफ्थ डेंसिटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपने ट्विन से, जो थर्ड डेंसिटी में पॉसिबल नहीं है। और ये टेक्सटिंग, व्हाट्सएपिंग और ये मैसेज करना, फ्लर्टिंग करना, कॉल करना, ये तो सब करते हैं। टेलीपैथी कितने लोग एक्सपीरियंस करते हैं? बिना कहे एक दूसरे की बात कितने लोग समझ लेते हैं? आप लोग इस जर्नी को एज एन एडवेंचर देखिए, एक नई चीज़, एक नया एडवेंचर, और आप इसको एंजॉय करिए। तो थर्ड डेंसिटी में जब तक आपका दिमाग थर्ड डेंसिटी से ऑपरेट करेगा कि आप अपने ट्विन से सेपरेट हैं या नो कांटेक्ट में हैं या जो भी है, आप उनको खोने के डर आपके मन में रहेगा, तो आपको आपका ट्विन कभी नहीं मिलेगा। भगवान नहीं होने देंगे। यू मार्क माई वर्ड, यू राइट इट डाउन, आई एम टेलिंग यू, वो कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है आपको पुश करने का कि आप अब उनको अपने अंदर ही ढूंढें, ताकि आप समझ सके कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ यूनियन। जिस आप अपने आप को खुद से अलग नहीं कर सकते। इस इतने बड़े सच को समझने के लिए भगवान आपको फोर्स करते हैं। दैट्स हाउ मच गॉड लव्स यू। ये भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो एक ऐसी मम्मी होती है ना जो अपने बच्चे को बड़ा स्पॉइल करती है, बेटे को जो चाहिए, बच्ची को जो चाहिए दे दिया। और एक ऐसी मम्मी होती हैं या पेरेंट होते हैं जो डिसिप्लिन करते हैं अपने बच्चों को। वो जानते हैं कि बच्चा अभी नाराज़ होगा, लेकिन बाद में उस बच्चे को समझ में आएगा कि जो किया उसके भले के लिए किया। तो भगवान एक बहुत ही अच्छे पेरेंट हैं। वो हमें जानबूझ के ढकेल रहे हैं क्योंकि वो एक बेटर चीज़ है। फिफ्थ डेंसिटी बेटर चीज़ क्यों है, इतने देर से जो मैं कह रही हूँ, चलिए अब समझते हैं। देखिए, थर्ड डेंसिटी में हर चीज़ हैवी होती है, बहुत डेंस होती है, बहुत स्लो होती है, बिकॉज इट इज़ बाउंड बाय स्पेस टाइम। और फिफ्थ डेंसिटी में क्या होता है, एवरीथिंग इज़ लाइट, और आप फ्लो में होते हैं और चीज़ें बहुत फास्ट होने लगती हैं, एंड आप किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं हो, ना स्पेस से ना टाइम से। तो जो इंसान फिफ्थ डेंसिटी से ऑपरेट करता है, नंबर 1, उसके लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो गुरुजी अक्सर कहती है ना कि आप जब अवेकन हो जाते हैं फुल्ली, तो डीएफ के लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट होती है। अच्छे जॉब्स मिले हैं बहुत लोगों को, अच्छी उनका बिजनेस आगे बढ़ा है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फिफ्थ डेंसिटी में आपने अपनी जो हैवी एनर्जी है, जो डेंस एनर्जी है, जो आपकी जो टॉक्सिन्स हैं, उनको थर्ड डेंसिटी में आप छोड़ चुके हो, एंड नाउ यू हैव बिकम लाइटर, यू हैव बिकम लाइट। तो अब जो है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि पूरा यूनिवर्स आप खुद हैं।
इसीलिए अब इस यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को ही अपने पास बुला रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता होता है कि यू आर द यूनिवर्स। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इसीलिए वो चीज़ें झट मैनिफेस्ट होने लगती हैं, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इन सेपरेशन विथ एनी थिंग, सो यू कैन कॉल इन एनी थिंग इन टू योर लाइफ। तो भगवान जी आपको फोर्स करते हैं फिफ्थ डेंसिटी में जाने के लिए, ताकि आप इस मैजिकल लाइफ को, अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सकें, जो आप थर्ड डेंसिटी में नहीं कर सकते। थर्ड डेंसिटी में आपको आप मेहनत करोगे या फिजिकली कोई रास्ता निकालोगे, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिफ्थ डेंसिटी में जब आप फ्लो में रहते हैं, जब आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपके थॉट्स इतने प्योर होते हैं कि आप कुछ सेल्फिश मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप किसी को मैनिपुलेट तो करते ही नहीं हो। आपके थॉट्स इतने प्योर होते हैं कि आप सबका भला चाहते हो, आप मदर अर्थ का भला चाहते हो, आप यूनिवर्स का भला चाहते हो। और इसीलिए क्योंकि आपके थॉट्स इतने प्योर हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस इतने प्योर हैं, वो झट मैनिफेस्ट होने लगते हैं। और उसमें आपका तो फ़ायदा होता है, ये पूरी दुनिया का फ़ायदा होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हो। आप ऑटोमेटिकली, आप ऐसा कोई कोशिश नहीं करते हो कि भाई मुझे सबके लिए सोचना है, अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज आपकी इतनी प्योरिटी अब आगे हो गई है, आप इतने लाइट हो गए हो, यू हैव बिकम द लाइट। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इनर वर्क बीइंग द नंबर 1 प्रायोरिटी। तो आपकी जो हैवी डेंस एनर्जी जो है, जो थर्ड डेंसिटी की जो एनर्जी है आपके अंदर, जैसे कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस में क्या होता है, आप दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, जेलसी होती है, थर्ड पार्टी से जेलसी होती है, बहुत सारी आपको इनसिक्योरिटीज़ होती है, बहुत पेन होता है, ये सब हैवी डेंस एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, तो इट इज़ लाइक वैक्यूमिंग योर सेल्फ एवरी डे। इट इज़ लाइक हर रोज़ आपकी सफाई होती है, जब आप चक्रास करते हैं, या गुरुजी का जो सिस्टमैटिक इनर वर्क है, जब आप वो करते हैं, तो हर रोज़ आपकी क्लीनिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, आपके थॉट्स लाइटर हो जाते हैं। आप नेगेटिव और डेंस इमोशंस को आप टॉलरेट ही नहीं कर पाते हो। मतलब कभी ओवर थिंकिंग होने लगे या कभी इनसिक्योरिटीज़ आने लगे, तो आप उसको इमीडिएटली अपने दिमाग से निकाल देते हो कि देयर इज़ नो नीड फॉर दीज डेंसर थॉट्स। आपका दिमाग ही टॉलरेट नहीं कर पाता है उन लो हैवी डेंस एनर्जी को, नहीं कर पाता है। जैसे कि लस्ट टॉलरेट नहीं कर पाता है आपका जो कॉन्शियसनेस जो है, नहीं कर पाता है। और फिर जेलसी टॉलरेट नहीं कर पाता है, कंपैरिजन किसी दूसरे से करना, ये सब टॉलरेट ही नहीं कर पाता है। आप चाह के भी नहीं सोच पाते हो उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको ऐसे रिपल्शन फील होता है, ऐसे एलर्जी हो गई है आपको। तो यू फील लाइटर, एंड फिर आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, एंड आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज मेरे मर्जी से तो कुछ होना नहीं है, सब भगवान की मर्जी से होना है। तो और भगवान मुझसे काफ़ी बेटर सोचते हैं, ही मच बेटर डिज़ाइनर है भगवान जी मुझसे, और मेरी ज़िंदगी का हर एक मिनट, हर एक सेकेंड उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मुझे क्या सोचना है, आप चिल हो जाते हो। और जब आप चिल हो जाते हो, फ्लो हो जाते हो, तो बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू बिकम लाइटर इज़ टू स्टॉप ईटिंग मीट। अगर आप चिकन, एग, फिश, जो भी सी फूड अगर आप खा रहे हो, हैवी मीट, डेंस मीट्स आप खा रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत डेंस रहेगी, बहुत हैवी रहेगी, आप थर्ड डेंसिटी में ही रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि यू शुड ईट फूड्स मेड विथ लाइट। तो ये जो सब्जी वगैरह जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कैसे बनते हैं? सनलाइट एंड वाटर। प्लांट्स और किसी चीज़ से तो चलते नहीं है, फोटोसिंथेसिस बस, और तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईट फूड्स मेड विथ लाइट, मतलब आप शाकाहारी भोजन खाएं, आप वेजिटेरियन खाना खाएं, एकदम लाइट खाना खाएं, गुरुजी हमेशा कहती हैं। तो जब आप दिन रात वही खाना खा रहे हो जिसमें सूरज की रोशनी है, तो आप खुद रोशनी बन जाते हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी आपका असेंशन होने लगता है। तो हैवी डेंस एनर्जी को पीछे छोड़ना ही होगा आपको। एंड सच बात यह है कि ज़्यादातर जो नेगेटिव डेंस इमोशंस हैं वो डेंस फूड से आते हैं। यू आर व्हाट यू ईट, ये सिंपल बात है। तो आप लाइट खाएंगे तो आप लाइट बन जाएंगे। और जिनकी जो फिफ्थ डेंसिटी में आने लगते हैं, उनकी लाइट बॉडी होती है, कार्बन बॉडी नहीं होती है। ये सब आप गुरुजी का जब इनर वर्क लेंगे, तो आप उसमें मरकाबा करिए, आप अगर DNA मेडिटेशन करिए, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। जो लोग ले चुके हैं वो सब समझेंगे कि आपको लाइटर फील कराना है।
तो सारे नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो इन सब चीज़ों से ही आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। एंड फिफ्थ डेंसिटी में यू हैव अ लाइट बॉडी, तो आपको सिर्फ सनलाइट चाहिए होती है सर्वाइव करने की। कितने साधु संत कर चुके हैं। और हायर डिमेंशनल बीइंग्स जो होते हैं वो सिर्फ सनलाइट पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। उनको बहुत लिमिटेड खाने की ज़रूरत पड़ती है, जो हमसे कनेक्ट करते हैं। एंड उनके डेंसिटी में, फिफ्थ डेंसिटी में, वो एक दूसरे से ऐसे आवाज़ से बात नहीं करते हैं, वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ डेंसिटी में जो है आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जी आपको जो है फिफ्थ डेंसिटी में पुश करते हैं, ताकि आप पहले अपने ट्विन को आप अपने अंदर ढूंढना शुरू जब करेंगे, क्योंकि थर्ड डेंसिटी में तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, वो भगवान जी कभी नहीं होने देंगे। तो फिर आपको रास्ता ही नहीं बचेगा, आप उनको अपने अंदर ढूंढना शुरू करेंगे। फिर जब आप ढूंढने लगेंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि फिफ्थ डेंसिटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है बहुत जल्दी, जो थर्ड डेंसिटी में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे दिन भर लाइटनिंग स्पीड से टाइप करें अपने फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, तो भी आप इतनी बातें नहीं कर सकते जो आप फिफ्थ डेंसिटी में कर सकते हैं। तो पहले आप लैंडलाइन को छोड़िए और वाईफाई में आइए। ठीक है, तो फिफ्थ डेंसिटी में क्या होता है, हाई टेलीपैथी होती है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन होता है। हायर डिमेंशनल बीइंग्स, जो एलियंस के बारे में बात हो सकती है, या फिर जो अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमंस, वो बहुत ही एडवांस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली। वो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खड़े खड़े समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है और बिल्कुल एक्यूरेटली समझ जाएंगे। ठीक है, सामने वाला झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमेशा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वही एक्सचेंज होती है बहुत फास्ट। ठीक है, तो अब इसका हाई बैंडविड्थ समझ लीजिए। और थर्ड डेंसिटी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुंह से बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा, या फिर आप उसको लिख के देंगे तो वो पढ़ेगा। इट इज़ सो स्लो, और कोई टेलीपैथी नहीं होती थर्ड डेंसिटी में। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो टेक्सटिंग वेक्सटिंग करते हैं, वो कभी इतनी एडवांस चीज़, इतनी मैजिकल चीज़ को समझ ही नहीं सकते, इंजॉय नहीं कर सकते वो। इट इज़ वेरी हाई एडवांस्ड कम्युनिकेशन, जो बहुत ही कम लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो जब आप फिफ्थ डेंसिटी में आते हैं, आप अपने ट्विन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत आसान होता है उनको अपने अंदर ढूंढना, उनसे बात करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन में किसी का नज़रिया उतना ही समझ सकते हैं जितना वो आपको बताएंगे, लेकिन टेलीपैथिकली आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि उनका क्या नज़रिया है और वो क्या फील करते हैं। आप सब कुछ अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और आप रियली इस कनेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। आप हर तरह की एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, आप इमोशन एक्सचेंज कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं। आई नो दिस साउंड्स आउट देयर, बट दिस इज़ ट्रू। फिफ्थ डेंसिटी में आने के बाद यू रियलाइज कि हाउ मच बेटर इट इज़, हाउ मच मोर पावरफुल इट इज़ देन द थर्ड डेंसिटी। और जब आप फिफ्थ डेंसिटी में इस कनेक्शन को एंजॉय करने लगते हैं, तो भगवान खुद आपका यूनियन थर्ड डेंसिटी में करा देते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव नो वैल्यू फॉर द थर्ड डेंसिटी, यू आर नॉट अटैच टू इट। और यही तो लेसन है, यही तो लेसन है आपका, टू ट्रस्ट एंड गो ऑन एन एडवेंचर। दिस इज़ एन एडवेंचर। आप इसको एक नए एडवेंचर की तरह लीजिए, और हर स्टेप पे भगवान पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए, एंड एंजॉय करिए इस कनेक्शन को। आप अंदर ही उनको ढूंढिए और अंदर ही उनसे कनेक्ट करिए, और उनको कहीं मत ढूंढिए, इस दुनिया में उनको मत ढूंढिए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।